सबसे पहले तो सभी मेवात वासियों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी नौजवानों से और बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि बकरा ईद का जो पवित्र त्योहार हमारा है, इस पर आप ऐसी टिप्पणी पैदा ना करें कि जो हमारे बुजुर्गों को और हमारे मेवात वासियों को और हमारे 36 बिरादरी के प्यार प्रेम को कहीं कोई ठेस पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप लोग बकरा ईद पर कुर्बानियां जो लीगल हैं उन्हीं कुर्बानियों को करें, चाहे वो बकरा हो, चाहे मेंढा हो, चाहे पाडा हो, चाहे वो कुछ और हो। लेकिन जो आजकल गौकसी के नाम पे हमारी कौम को बदनाम किया जा रहा है, ये चीज हम नहीं सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी ये है, और मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि इस बात पर प्लीज अमल करना, ताकि हमारे सभी बुजुर्गों का इज्जत और सम्मान बनी रहे। नंबर 2, आपने सवाल किया था कि पुलिस दबाव बना रही है या पुलिस घर गई थी। देखो, मैं नहीं कहना चाहता था इस बात को कि पुलिस ने मेरे घर पर रेड मारी है और मैं उस चीज को दबा गया था, लेकिन कुंडली में गुड़ नहीं फूटता है। जो कुंडली रहती है उसमें गुड़ नहीं फूटता है, क्योंकि बात जो होती है उसके पर लग जाती है और उड़ जाती है, छुप नहीं सकती बात। तो मैं आपको एक छोटा सा शेर कह करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो मैंने रब से रो रो के मांगा था उसे मैंने थोड़ी देर में हंसकर खो दिया। तो मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं ना डरा हूं और ना मैं डरा था और ना मैं डरने वाला हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र देश, ये आजाद देश, यहां किसी भी हिटलर की कोई हुकूमत नहीं है। यहां आप हम सब आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। जो हमें अच्छा लगेगा वो हम खाएंगे, वो पिएंगे, और जैसा हमें उचित लगेगा वो हम बोलेंगे, और संविधान के साथ बोलेंगे। असंवैधानिक तरीके से अगर हमें फंसाने और डराने की कोई भी कोशिश करेगा तो हम कानून का जरूर सहारा लेंगे, और हम अपने नौजवानों की ना आवाज दबने देंगे और ना नौजवानों को हम झुकने देंगे। नंबर 3, मैं फिर अपील करता हूं कि आप लोग ओलेक्स बंद कर दो, ओलेक्स बाजी मत करो। अब बात हद से बाहर निकल गई, प्लीज रोक दो हाथ जोड़ के ओलेक्स बाजी को। क्योंकि पुलिस प्रशासन जब तुम्हारे घरों पे जाता है तो तुम्हारी कई बार लेडीज सामने आ जाती हैं और पुलिस पर भी पथराव होता है, और पुलिस को कई बार मजबूरी में गोलियां चलानी पड़ती हैं। कई बार ऑन विस्फोट झगड़ा हो जाता है, वहां पैर में लग गई, वहां कुछ लग गई, और कई बार पुलिस रास्ते में गोली मार देती है। ये चीज हमने जो सुनने में आया है हमारे। तो मैं ये कहता हूं, पुलिस प्रशासन के जवान भी हमारे अपने हैं, उनको भी इतना मजबूर मत करो कि वो गोली चलाने पर मजबूर हो। और पुलिस प्रशासन से और माननीय हमारे आईजी साहब से मेरा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के फिर निवेदन है कि साहब, हमारे जो गांव में जितने भी मुलजिम हैं, चाहे ओलेक्स में हो चाहे वो ब्लैकमेलिंग में हो, उन सबके वारंट जारी किए जाएं, उन सबको गिरफ्तारी के लिए उनके गांव के जिम्मेदार आदमियों को बताई जाए पंचायत वाइज कि इस गांव में इतने मुलजिम हैं, इस गांव में इतने मुलजिम हैं, ताकि उनको सिलेंडर आदेश कराएं और उनके लिए हमारे गांव वाले ग्रामीण पुलिस का साथ दे करके उनको पकड़वाने में मदद करें, ताकि ना हमारे मकान टूट पाए और ना हमारा गांव का माहौल खराब हो पाए। हम चाहते हैं कि मेवात मेवात ही, और मेवात में हमारा माहौल बरकरार संयम रहे और वो अच्छा बना रहे। अपराधी को ही अपराधी समझा जाए, और जो गैर अपराधी है, जिसने अपराध देखा ही नहीं, उसको अपराधी ना समझा जाए। मैं फिर पुनः अपील करता हूं। वो इसलिए दिया था कि पुलिस प्रशासन ने जो दबाव दिया था, गांवड़ी का जो लड़का था उसके बारे में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। उसको गांवड़ी गांव में जब हम गए थे बताया गया था कि उसको रास्ते में कहीं 2 बजे के बाद गोली मारी गई थी। उससे पुलिस प्रशासन को एक ठेस पहुंची थी कि अताउल्ला साहब ने ये बात गलत कह दिया, सही कह दी, जो भी है, लेकिन असलियत यही है कि उसको घर पे वहां झगड़ा नहीं हुआ था। तो उस चीज को लेकर के पुलिस प्रशासन भी हम पर दबाव बनाना चाहता था और दबाव बना करके हमारी आवाज दबाना चाहता था। लेकिन हम आवाज, पुलिस अच्छा करेगी तो पुलिस की अच्छी सराहना करेंगे। अगर पुलिस का काम गलत रवैया होगा तो हम बिल्कुल आवाज तो उठाएंगे, चाहे हम दफन हो जाए, चाहे मर जाए, जिंदा है तो आवाज उठेगी।
चाहे वो ग्रामीणों के खिलाफ हो, चाहे अपराधी को खिलाफ हो, चाहे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो। सही को सही ठहराना पड़ेगा हमें। हम हैं जिंदा जब तक। देखो गलती से अगर कर देती है पुलिस तो गांव के लोगों को बता देना चाहिए। पुलिस ऐसा तो है नहीं पूरे गांव को इन्वॉल्व करती है। पुलिस के लिए हिम्मत बांधे कोई ऐसा बताने वाला हो साहब ये अपराधी का घर है, ये अपराधी का नहीं है, तो पुलिस इतने ऐसी दूर पड़ेगी। पुलिस नहीं, पुलिस भी तो हमारा परिवार है। पुलिस को दूर पड़ेगी थोड़ी। पुलिस अगर कोई फरिश्ता तो पुलिस है नहीं। पुलिस को आप बताओगे, सही गाइडलाइन दोगे तो सही जगह पे ठिकाने पहुंचेगी, और गलत जगह बताओगे तो गलत जगह जाएगी पुलिस। कई बार अनदेखी हो जाती है, वो तो अलग चीज है, गलती से कोई बात हो जाए। मैं सभी मेवात वासियों से, सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि कहीं भी ये तय नहीं है, हमारे पढ़े लिखे बताते हैं कि आप गाय की ही कुर्बानी करें, ठीक है। आपके लिए मेंढा है, बकरा है, पाडा है, ऊंट है या कोई और चीज है, किसी चीज की कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आपको ये एलिगेशन नहीं लगने देना है इस त्योहार पर, पवित्र त्योहार पर, कि ये फला गांव में गाय पकड़ ली, फला गांव में गाय कटी मिल गई। इससे हमारा हिंदू मुस्लिम का सौहार्द खराब होता है। वे गाय की पूजा करते हैं और हमारे लोग गाय पे छुरी फेरते हैं। ये चीज बिल्कुल भी हमारे पास बर्दाश्त होने लायक नहीं है। किसी ने कहा था कि वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अताउल्लाह साहब जिंदा है तो जिंदा नजर आ रहा है। मेवात वासियों, जब तक मेरे सांस है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की रजा से, अल्लाह पाक का खौफ है, दुनिया का किसी का कोई खौफ नहीं मुझे। मैं जिंदा हूं तो तुम्हें नजर आ रहा हूं, और दफन हो जाऊंगा तो इंशाअल्लाह हजारों अताउल्लाह पैदा होंगे। मेरी ये दुआ है।